डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 49। अगर यह कार्यपत्रक आप पहले कर चुके हैं तो आप आंसर का मिलान जरूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं को सारणी में अपने स्थानीय मान के अनुसार लिखिए। तो फर्स्ट है 1008.291। तो यहाँ पे हम सारणी में लिखेंगे इसको। हजार के स्थान पर आया है 1, तो इसलिए इसका मान होगा 1000। फिर सैकड़े का अंक यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0। दहाई का अंक यहाँ पे 0, तो 0। इकाई का अंक यहाँ पे है 8, तो हम इकाई वाले स्थान पर लिखेंगे 8। अब यहाँ पे दशमलव के बाद में है, दशांश के स्थान पर है 2, तो इसका मान होगा 2/10। आगे है शतांश के स्थान पर 9 आया है यहाँ पे, तो इसका मान होगा 9/100। और सहस्त्रांश के स्थान पर आया है 1, तो इसका मान होगा 1/1000। आगे है सेकंड वाला, तो यहाँ पे हजार का अंक नहीं है इसलिए हम 0 लिखेंगे। सैकड़े का अंक भी नहीं है, हम 0 लिखेंगे। यहाँ पे दहाई का अंक है 8, तो 80। फिर है 2। फिर दशमलव के बाद में दशांश का अंक है यहाँ पे 0, इसलिए हम 0 ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे शतांश का अंक है 9, तो 9/100। इसके बाद सहस्त्रांश का अंक यहाँ पे 0 है। तीसरा पार्ट है 1123.24। तो हजार के स्थान पर 1 है इसलिए 1000। सैकड़े के स्थान पर 1 है इसलिए 100। दहाई के स्थान पर 2 है इसलिए 20। इकाई के स्थान पे 3। आगे दशांश के स्थान पर है 2, इसलिए इसका मान होगा 2/10। और यहाँ पे शतांश के स्थान पर है 4, इसका मान होगा 4/100। और यहाँ पे सहस्त्रांश के स्थान पर 0। अब चौथा वाला पार्ट है इसका। चौथी संख्या है 839, इसलिए हजार का अंक 0। सैकड़े का स्थान है 8, इसलिए 800। दहाई का स्थान है 3, इसलिए 30। इकाई का स्थान है 9, इसलिए 9। दशमलव के बाद में है दशांश का स्थान 7, इसलिए 7/10। और शतांश के स्थान पर है 5, इसलिए 5/100। और लास्ट में आएगा 0। आगे है सेकंड क्वेश्चन, दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो दशमलव संख्या यहाँ पे बताई गई है, सैकड़े वाले यहाँ लिखना है, दहाई वाले यहाँ, इकाई यहाँ और दशांश यहाँ पे। 400 इनकी पूरा 400। फिर दहाई का अंक है 3, इनकी 30। हमें यहाँ पे इनके स्थानीय मान लिखने हैं, इसलिए इकाई के स्थान पर है 1 और दशांश के स्थान पर है 7/10। आगे है 923.2। 9 है सैकड़ा के स्थान पर, इसलिए 900। दहाई के स्थान पर है 2, इसलिए 20। इकाई के स्थान पर है 3 और दशांश के स्थान पर होगा 2/10। आगे है 601.3। तो सैकड़े के स्थान पर 6 है इसलिए 600। फिर दहाई 0, इकाई 1 और दशांश के स्थान पर होगा 3/10। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। क वाला 32 पूरा है। इसके बाद दशमलव, यह दशांश के स्थान पर है 2 और यह शतांश के स्थान पर है 5। आगे ख वाला 0 अब यह जो 3 है यह दशांश के स्थान पर है इसलिए 3। यह शतांश के स्थान पर है इसलिए 7 और यह सहस्त्रांश के स्थान पर है इसलिए 6। आगे है ग वाला पार्ट, यहाँ पे 1/10 + 27। तो 27 को हम पहले लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1/10 यानी कि दशांश के स्थान पर है 1। फिर है 2/100 इनकी शतांश के स्थान पर है 2। लास्ट वाला है यहाँ पे 11 दशमलव, इसके बाद दशांश के स्थान पर है 2। इसके बाद शतांश के स्थान पर है 31, इनके 3 और 1। अब यह 3 और 2 ये आपस में जुड़ेंगे तो यह होगा 5, 1, 1, 11.51। कार्यपत्रक 49 हमारा कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।